In the name of Allah Almighty, the gracious, the most merciful. Assalamu alaikum to you all. This is me, Arsalan. We are from Male College of Nursing, Lyari General Hospital. At first, I would like to pay thanks to Allah Almighty, who has empowered us to speak. And then I am really grateful to our teacher who has given the chance to express our word. Today, we would like to speak on the topic skin management. And now I start the topic definition of bed sore. It is a localized injury to the skin and other underlying tissue. कि स्किन का एक खास जगह से इंजर्ड हो जाना, जिसे हम बोनी प्रोमिनेंस कहते हैं, उसे हम बेड सोर का नाम देते हैं। जैसा कि स्किन टिश्यू है, उसका जो बोनी प्रोमिनेंस पार्ट ये होता है, जो आउट लुकिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्किन होता है, जिसे हम बेड सोर कहते हैं। वो कंटिन्यूसली इस पर प्रेशर होने की वजह से वो टिश्यू डैमेज हो जाता है और नेक्रोसिस हो जाती है। और ये रिस्क फैक्टर है बेड सोर के। फ्रिक्शन हमारा किस वजह से बेड सोर करता है? जैसे हम कंटिन्यूसली लगातार ये प्रेशर करते रहें तो आपस में क्या होगा, जो यहाँ की वेसल्स हैं उनमें प्रेशर तेज़ हो जाएगा, नैरो हो जाएंगी और उसके बाद क्या होगा, बेड सोर काज हो जाएगा। सेकंड नंबर पे शेव। जो पर्सन रूटीन के मुताबिक शेव करता हो, आपने देखा होगा कि उनके मुंह पर तो थोड़े से निशान होते हैं, वो भी हमारे बेड सोर के निशान होते हैं। और आता है इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, यानी सेंस को रिसीव ना करना। जहाँ पर बेड सोर हो वहाँ से रिसीव ना करना उसको, सेंस को। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, यानी वो एक ही जगह पड़ा रहे, बेड पे पड़ा रहे, तो क्या होगा, वहाँ से उसके बेड सोर के चांसेस हो सकते हैं एक ही जगह पड़े रहने से, यानी वो मोबिलिटी नहीं करेगा तो बेड सोर हो जाएगा उसमें। फिर आ गया अल्टर द लेवल और कॉन्शियस और फेकल एंड यूरिनरी इनकाउंटेंस। इससे क्या होगा, वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। वॉलेंट्री जो हमारा फीसिस वगैरह है और हमारा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। और मलन्यूट्रिशन किस वजह से होगा, जो हमारी स्किन है और हमारी बोन के दरमियान जो फैट का होता है उसमें वीकनेस आ जाएगी। इस वजह से आपने देखा होगा अफ्रीकन ममालिक के अंदर कि उनकी न्यूट्रिशन में कमी होती है, उस वजह से उनकी स्किन और बोन ऐसा हमेशा अटैच होती है, उनको बेड सोर होता है। उनकी देखी होंगी पसलियाँ वगैरह में ज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं। और डिहाइड्रेशन, जब हमें बुखार होता है तो हमें देखते हैं कि बंदा वीक होने लग जाता है। वीक होता है तो क्या होता है, जो उनकी बोन है वो हमारे स्किन के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। और बकाया आ गया एक्सेस ऑफ बॉडी हीट, जब बॉडी हीट करे। और एडवांस एज में ज़्यादा हमने देखे होंगे बूढ़े, उन लोगों की क्या होता है, थोड़ा सा भी वो मतलब कुछ करते हैं वो करते हैं, वहाँ पर प्रेशर स्क्रीड होना ज़्यादा शुरू हो जाता है उन लोगों की वेसल्स में। और जो मैंने पीछे रिस्क फैक्टर पढ़े हैं आगे, जो जिस जगह पर वो सॉफ्ट टिश्यू अप्लाई होता है, एक्ट होता है, वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है। व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड्स द नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, जब प्रेशर नॉर्मल कैपिलरी से ज़्यादा हो जाए, जो प्रेशर कैपिलरी के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ से बेड सोर के चांस ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ट्रेनिंग ऑफ स्मॉल ब्लड, वहाँ से क्या रुकावट पैदा हो जाए ब्लड ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और थर्ड नंबर पे वेसल रिड्यूस द टिश्यू परफ्यूजन, मतलब बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ना पहुँचना और वेस्ट प्रोडक्ट का ना निकलना, ये हमारा कहलाता है टिश्यू परफ्यूजन। फिर से क्या होगा, आइसोकमिक नेक्रोसिस, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगा, वेस्ट मटेरियल स्क्रीड नहीं होंगे तो नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, तो उसके क्या होगा, प्रेशर सोर हो जाएगा, जिसे हम डुपेटिक सोर भी कहते हैं। डुपेटिक सोर का मतलब है, डुपेटिक लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड से लिखा गया है जिसका मतलब है डेकुम्बेरा। डेकुम्बेरा का मतलब है लाई डाउन साइड, यानी नीचे की तरफ। और ये सुपाइन पोजीशन में
जो बंदा है ये लेटा हुआ है, ये देखें ये इसकी पोजीशन है जहाँ पे बेड सोर के चांसेस ज़्यादा हैं। शोल्डर, एल्बो, हिप, हील, इनर नी, बटक्स, ये सारी क्या है बेड सोर की साइड्स हैं जहाँ पे बेड सोर हो सकता है। तो अब मैं अगली परफॉर्मर को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएँ। My name is Hasnain Ali. My topic is bed sores stages. Classification of bed sores staging system of pressure ulcer are based on the depth of tissue destroyed. प्रेशर अल्सर के स्टेजिंग सिस्टम में बताया जाएगा कि टिश्यू किस तरह डिस्ट्रॉयड होते हैं। बेस्ड ऑन द डीप देयर आर 4 स्टेजेस बेड सोर के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस होगा, इंटैक्ट स्किन। नॉन ब्लेंचेबल होगी, रेडनेस होगी, इंटैक्ट स्किन होगी। इंटैक्ट स्किन प्रेजेंट विद नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस ऑफ लोकलाइज एरियाज। इंटैक्ट स्किन होगी, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगी, और नॉन ब्लेंचेबल होगी, रेडनेस होगी, और लोकलाइज एरियाज ओवर बोनी, और ये ज़्यादातर बोनीज एरिया में पाए जाते हैं। और डिस्कलर ऑफ द स्किन, वार्म, एडिमा और पेन आल्सो भी प्रेजेंट। और एडिमा होगा, वार्म होगा, गर्म हो जाएगा, और एडिमा सॉइलिंग होगी, और आल्सो पेन होगा, मुसलसल पेन रहेगा। स्टेज 1 इंडिकेट एट रिस्क पर्सन। ये एट रिस्क होता है, ये यहीं भी रुक सकता है या आगे भी बढ़ सकता है इस स्टेज में, स्टेज 1 में। इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मिस लेयर इन स्किन। इस स्टेज में एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होगी सिर्फ। ये देखें, ये रेडनेस हो जाएगा, इसमें एपिडर्मिस सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं होगी, सिर्फ ऊपर से रेडनेस हो जाएगी। आगे का स्टेज 2 पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस और ब्लिस्टर। अ पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस पर्सन एंड लाइट ओपन अल्सर विद अ रेड पिंक बाउंड बेड विदाउट ओपन अल्सर। थोड़ा स्टेज 2 में ओपन अल्सर लाइटली ओपन हो जाएगा, इसमें रेड पिंक कलर हो जाएगा, और ये क्या नाम है पार्शियल थिकनेस डर्मिस थोड़ी सी नज़र आना शुरू हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। स्टेज 2 डैमेज इज एपिडर्मिस एंड डर्मिस। स्टेज 2 में एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होगी, और इन दिस स्टेज अल्सर में बी रेफर टू एज अ ब्लिस्टर और एब्रेजन। इसमें ब्लिस्टर भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लिस्टर भी होना स्टार्ट हो जाएगा, और एब्रेजन भी हो जाएगा। ब्लिस्टर में से छाले टाइप हो जाएगा, और एब्रेजन जैसे जख्म टाइप हो जाता है। ये जैसे ब्लू पिंक कलर हो गया, और एपिडर्मिस बिल्कुल डैमेज होगी, और डर्मिस जो सी नज़र आ रही है। डर्मिस लेयर जो से बिल्कुल डैमेज नहीं होगी, उसकी सिर्फ नज़र आएगी। Bismillahirrahmanirrahim. My respectable teachers and dear student, Assalamu alaikum. My name is Kambar Ali. My topic is skin management stage 3. Full thickness skin loss, fat visible. Stage 3 ulcer is full thickness tissues loss. इसमें हमारी स्किन जो है बिल्कुल थिकनेस हो जाएगी, स्टेज टिश्यूज़ जो है लॉस होना शुरू हो जाएंगे। सबस्टेनियस फैट में भी विजिबल, और इसमें जो है हमारी जो है फैट जो है वो भी विजिबल हो सकते हैं। बट बोन, टेंडन और मसल इज़ नॉट एक्सपोज्ड। हमारे जो है मसल, बोन, टेंडन को कोई भी नुकसान नहीं होगा इसमें। लेकिन एपिडर्मिस, डर्मिस जो है वो हमारी बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगी। एपिडर्मिस और डर्मिस को जो है अल्सर बिल्कुल अपनी तरफ इन्वॉल्व कर लेगा। इसमें से फैटीज जो टिश्यूज़ हमारे जो हैं अल्सर के ऊपर आ जाएंगे, और फोर्ट स्मेल, बेड स्मेल आना शुरू हो जाएगी ज़ख्म से, और पस भी आ सकती है इसमें। और हमारी इसके बाद है स्टेज 4 फुल थिकनेस टिश्यूज़ लॉस। इसमें हमारी स्टेज 4 में फुल थिकनेस भी हो जाएगी, और टिश्यूज़ भी लॉस होना शुरू हो जाएंगे। स्टेज 4 अल्सर इज़ द डिपेस्ट। अल्सर ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिपेस्ट हो जाएगा, स्टैंडिंग इनटू द मसल्स, टेंडन और इवन बोन। हमारे मसल्स, टेंडन, इवन बोन, उनको भी नुकसान पड़ना शुरू हो जाएगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। फुल थिकनेस टिश्यूज़ लॉस विद फुल थिकनेस टिश्यूज़ लॉस विद हमारे जो है टिश्यूज़ भी लॉस होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपोज्ड बोन, टेंडन और मसल्स, हमारे एक्सपोज्ड टेंडन, मसल, बोन जो है वो बिल्कुल खुलना शुरू हो जाएंगे, उनसे जल्द हटना शुरू हो जाएगी, और जल्द जो है साइडों में बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, और उसमें एक होल सा बन जाएगा, सुराख सा जल्द के अंदर, स्किन के अंदर। वो जो है हमारी उसमें से बोन बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी। वो जो स्किन सुराख होगा बिल्कुल, हमें उसमें से जो है बोन बिल्कुल साफ़ क्लियरली नज़र आएगी, और हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल डेड हो जाएगी। कासिम अब्बास। First of all, Assalamu alaikum. Today I will present to you bed sores. तो प्रिवेंशन के बारे में हम बात करेंगे, कैसे आप जो है ना बेड सोर को रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो।
बेड सोर और इजियर ये इजी प्रिवेंट हो जाती है बजाय आपके ट्रीट करने से, ठीक है। इसमें होती है इसकी 3-4 तरीके हैं, ठीक है। इसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हमारा पहले पे आता है पोजीशन चेंजिंग। तो हम पोजीशन चेंज करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और 15 मिनट बाद जो व्हील चेयर पर होगा पेशेंट हमारे साथ, उसकी 15 मिनट बाद करेंगे। और जो बेड पे होगा पेशेंट, तो उसकी तकरीबन 2 घंटे बाद हम पोजीशन चेंज करते रहेंगे। इसके बाद आता है स्किन इन्फेक्शन। स्किन जो है हमने जो करना है डेली हमने देखनी है कि लगातार बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ पर मतलब ज़्यादा वो चांसेस होते हैं कि यहाँ पर बेड सोर हो सकता है। इसके बाद आएगा न्यूट्रिशन में हमारे पास हेल्दी डाइट देनी है उनको, ठीक है। न्यूट्रिशन में हमारे पास आएगा ऐसे कैल्शियम वगैरह, विटामिन, इनका ख्याल रखना है, क्योंकि अगर वाउंड बनेगा तो उसको हील होने में वाउंड बनेगा तो उससे जल्दी होगी, दोबारा रिपेयर होने में उसको वो मिलेगी। लाइफ स्टाइल चेंजिंग में आएगा क्विटिंग और स्मोकिंग। कोई स्मोक कर रहा है तो उससे भी जेल पे वो उसकी जेल जो होती है अक्सर लटक जाती है इस तरह, तो उससे ज़्यादा वो होता है कि उनको ख़राब हो। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज कराएंगे उनको, क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन जारी रहे ताकि उससे वो ना हो। फिर यूजेस प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, ये यूजेस ये ख़ास तरह का एक बेड होता है, ज़्यादातर आईसीयू पेशेंट जो होते हैं उनको फराम किए जाते हैं पहले से। इसमें एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस दोनों होते हैं। इसके बाद शाह सवार आएंगे। Assalamu alaikum. My name is Shah Sawar Khan, student of BSN first semester and first year. Today is my topic about discuss skin management treatment. Changing position often. Carefully follow the schedule for turning and repositioning approximately every 15 minutes if in a wheelchair, and less once every 2 hours. When in bed, unable to change position on a family member of other caregiver must be able to help. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेशेंट की पोजीशन को चेंज करनी है 15 मिनट के बाद। अगर वो व्हील चेयर पर हो या बेड पर हो, हमने 15 मिनट के बाद उसकी पोजीशन को चेंज करनी है ताकि उसको बेड सोर ना हो, या अल्सरेशन ना हो। अल्सरेशन किसको कहते हैं? अल्सरेशन किसको कहते हैं? जब पेशेंट बहुत टाइम से एडमिट हो हॉस्पिटल में और ख़ुद मूव नहीं कर सकता हो, तो उसकी वजह से बेड सोर अल्सरेशन कहते हैं। यूजिंग सपोर्ट सरफेस, दिस आर स्पेशली कॉजन पेड मेटर्स एंड बेड डेट रिलीव प्रेशर ऑन एन एक्साइटिव सोर एंड हेल्प प्रोटेक्ट वल्नरेबल एरिया फ्रॉम द फर्दर ब्रेकडाउन। अगर एक पेशेंट बेड पर हो और ख़ुद मूव नहीं कर सकता हो, तो हमने उसकी ऐसी सपोर्ट करना है या बेड में ऐसा सॉफ्ट पोजीशन रखना है कि पेशेंट को रिलीफ मिले। क्लीनिंग, इट इज़ इनिशियल टू कीप वाउंड क्लीन टू प्रिवेंशन इन्फेक्शन। स्टेज 1 वाउंड कैन बी जेंटली वॉश विद वाटर एंड मेड सोप, but open sore should be cleaned with a salt water saline solution each time the dressing is changed. हेज आनर्स, हम पेशेंट की वोंड को क्लीन करेंगे। क्लीन करेंगे ताकि वो मज़ीद इन्फेक्शन से बचे। बट अगर वो वोंड स्टेज 1 में हो तो हमने सॉल्ट वाटर या सोप से क्लीन कर सकते हैं। बट अगर वोंड ओपन हो तो हमने उसको सॉल्ट वाटर से क्लीन कर सकते हैं। हेज आनर्स, हमने प्लान की ड्रेसिंग को चेंज करनी है। जैसे कि 3 स्टेप बताए आपको, ये हमारे साथ स्किन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है। और हेज आनर्स, हम किस तरह पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग इनकॉन्टीन्यूअस रिमूवल ऑफ डैमेज, ये ड्रेसिंग ओरल एंटीबायोटिक देंगे, हेल्थी डाइट देंगे, एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि वोंड को ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो। ट्रीटमेंट में हेल्थी डाइट देंगे, एजुकेशन द केयर और पेशेंट का केयर रखना है। और सर्जिकल रिपेयर, हमने जो है ना प्लास्टिक सर्जरी करनी है, जिसके ज़रिए हमारे साथ डैमेज टिश्यू को हटाकर रिलेस कर देंगे न्यू टिश्यू को। और अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन रिजर्व आर सर्चिंग फॉर मोर इफेक्टिव बेड सोर ट्रीटमेंट अंडर इन्वेक्टिंग आर हाइब्रोसिंग एंड द टॉपिकल यूज़ ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर। अब भी रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं ताकि अच्छे बेड सोर की ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू माई ऑल प्रेजेंटेशन about skin management is I hope you all got to. Thank you so much. अभी मैं मुनीर खान को दावत दूंगा कि वो आके आप लोग के साथ रिविजन करें। अस्सलाम वालेकुम, my name is Munir Khan.
I am student for male nursing Lyari. हमारा बस the nurse should be nurse का काम होता है कि नर्सिस का काम होता है कि वो अल्सर से बचाना और प्रिडिस्पोजेंट फैक्टर फॉर बेड सोर डेवलपमेंट और बेड सोर से बचाना. Assalamu alaikum everybody. My name is Anwar. I am the student of Lyari General Hospital from generic BSN. Today my topic is role of nurse in prevention and management of bed sore. नर्स का क्या किरदार है कि बेड सोर से बचाया जाए पेशेंट को. The nurse should be continuously assessing the client who are at risk for pressure ulcer development. नर्स का काम ये है कि वो पेशेंट को असेस करे कंटिन्यूसली ताकि बेड शोर से बचाया जाए प्रेशर अल्सर से. एसेस द क्लाइंट फॉर एसेस करना है क्लाइंट को नर्स ने द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर बेड शोर डेवलपमेंट के जो फैक्टर है बेड शोर से वो कैसे बचाना है पेशेंट को. हमने स्किन कंडीशन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे हमने स्किन कंडीशन को देखना है जो है ना दिन में 2 दफ़ा और इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट और जहाँ पे बेड सोर के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे हमने जो ना देखने हैं पेशेंट को कि भाई बेड सोर तो नहीं हो रहे, कहाँ पे प्रेशर डेवलप तो नहीं हो रहा है. और पालपेट द स्किन फॉर इंक्रीज वार्मथ और हाथ देकर जो है ना पेशेंट के जहाँ पे बेड सोर हो रहे वहाँ पे हाथ लगाने हैं कि भाई प्रेशर तो नहीं हो रहे, प्रेशर तो क्रिएट नहीं हो रहे वहाँ पे. रोल ऑफ नर्सिंग का ये भी किरदार है कि इंस्पेक्ट फॉर ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, ब्रेक इन स्किन और जो है ना पेशेंट के स्किन को भी हमने असेस करने हैं कि कहीं तो ड्राई नहीं हो रही है, स्किन डैमेज तो नहीं हो रही है. और एवोल्यूट द लेवल ऑफ मोबिलिटी और पेशेंट को मोबिलिटी करवाने, मूवमेंट कराना है ताकि बेड सोर से प्रिवेंट हो हमारे पेशेंट. एवोल्यूट सर्कुलेटरी स्टेटस फॉर एग्जांपल पेरिफेरल पल्स और एडिमा और सर्कुलेटरी स्टेटस को देखने हैं. पेरिफेरल पल्स जो हमारे क्या नाम है पेरिफेरल पल्स होते हैं उसको चेक करना है. अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट पैरालाइज है तो उसको ये पल्स चेक करने कि कहीं जो है ना आर्टरी डैमेज तो नहीं हो रही है एडिमा उससे क्या नाम है अल्सर से. और जो है ना एडिमा भी हमने चेक करने कहीं वर्म तो नहीं है उस जगह पे. और एसिस न्यूरोवास्कुलर स्टेटस और उनको जो है ना न्यूरोवास्कुलर स्टेटस भी चेक करने कहीं पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम है वो तो कहीं डैमेज नहीं है. और जो है ना डिटरमाइन प्रेशर्स फॉर इनकॉन्टीनेंस का मतलब है जो हम स्टूल वगैरह पास करते हैं, यूरिन वगैरह पास करते हैं तो उससे भी जो है ना प्रेशर हो सकते हैं जिसका कंट्रोल ना हो इन चीज़ों पे, स्टूल और यूरिन वगैरह पे, और इससे भी बेड सोर हो सकते हैं. एवोल्यूट न्यूट्रिशनल एंड हाइड्रेशन स्टेटस और जो है ना हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने और हाइड्रेशन स्टेटस वगैरह ताकि जो है ना बेड सोर से बचा जाए. और नोट करना है प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम को अपने नर्सिंग नोट में इसको डालना है कि भाई प्रॉब्लम लिखनी है जितनी भी ये पेशेंट के साथ क्रिएट होती है. और इंटरवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शेयर और रगड़ वगैरह से भी पेशेंट को बचाना है और कट वगैरह से भी ताकि बेड सोर ना हो. रिपोजिशनिंग पेशेंट यूजिंग ड्रो शीट एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस और पेशेंट को जो है हमें पोजीशन से लिटवाना है ताकि जो है ना सुपाइन पोजीशन वगैरह हो गई और जो है ना क्या नाम है लेटरल पोजीशन और जो है ना ताकि ड्रो शीट भी हम लोगों ने बिल्कुल खुश डालनी है बेड पे ताकि बिल्कुल खुश हो, उसमें सलवटें ना हो, पेशेंट जो है ना बेड सोर से बचा जाए. और यूज़ प्रॉपर पोजीशनिंग टेक्निक हमें उसको जो है ना प्रॉपर पोजीशन टेक्निक से जो टेक्निक वो हमारे पास होती है उनको अप्लाई करना है पेशेंट पे. और इसके अलावा अवॉइड ड्रैगिंग द पेशेंट इन बेड और पेशेंट को जो है ना घसीटना नहीं है और पेशेंट को उठाना है ताकि रगड़ ना खाए. घसीटेंगे तो पेशेंट जाहिर सी बात है रगड़ खाएगा जिसका उसका. और यूज़ कंफर्ट डिवाइस अप्रोप्रिएटली पेशेंट को जो है ना कंफर्ट डिवाइस जो है ना मुहैया करना है. और दूसरा हमारे पास आता है एक्टिविटी और मोबिलिटी. पेशेंट को जो है ना हमने एक्टिविटी करवानी है, मोबिलिटी करवानी है. स्टेबलाइज इंडिविजुअलाइज टर्निंग शेड्यूल इसके अपने शेड्यूल हमने बनाने हैं पेशेंट को कि इस वक्त ये वाला मोबिलिटी करवानी है और एक्टिविटी करानी है. और चेंज पोजीशन एट लीस्ट वंस इन 2 hours एंड मोर फ्रिक्वेंटली फॉर हाई रिस्क पेशेंट. इसमें ये कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे में पेशेंट को एक दफ़ा जो है ना मूवेबल करवाना है और जो हाई रिस्क के पेशेंट होते हैं उनके लिए मखसूस टाइम जो है ना हमने मैनेज करना है क्योंकि वो हाई रिस्की पेशेंट है. और इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद पुअर न्यूट्रिशन
और प्रोवाइड एडुक्वाइड न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक, असिस्ट विद इनटेक एज नेसेसरी। और पेशेंट को हमें जो है ना फ्लूइड प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ताकि पेशेंट जब सेहतमंद होगा तो बेड सोर के चांसेस कम हो गए हमारे पास। और दूसरा हमारे पास आ रहा है कंसल्ट डाइटियन फॉर न्यूट्रिशनल एवोल्यूशन, और कंसल्ट से भी हमने मशवरा करना है कि उनको कौन कौन सी डाइट देनी है। और लास्ट में हमारे पास स्लाइड रहेगी हमारे पास रोल ऑफ नर्स एवोल्यूट द अल्सर प्रोग्रेस एवरी 4 to 6। हमें जो है ना एवोल्यूट करना है, एवोल्यूट मतलब हमने उसको नापना है हर 4 से 6 दिनों के अंदर अंदर प्रेशर हमारा जो अल्सर हमारा है वो कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और असिस्ट द फिजिशियन और सर्जन इन डेवलपमेंट, और फिजिशियन और सर्जन से भी हमने जो है अगर डेवलपमेंट किस इसको कहते हैं जब कोई अल्सर क्रिएट हो जाए उसके अंदर येलो वगैरह डेड सेल जब आ जाते हैं तो उसको रिमूव करना है ताकि उनका बेड सोर जल्द से जल्द ठीक होए, उसको जो है ना डेब्रीडमेंट कहते हैं। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, और उनकी फैमिली को जो है ना हमने गाइड करवाना है कि जब वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए घर पे, जब वो जाहिर सी बात है लेटा होगा, काफ़ी रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा होगा, तो पेशेंट उनकी फैमिली को गाइड करनी है कि भाई उनको जो है ना पोजीशन चेंज करती रहने और फैमिली को गाइड करने ताकि हम जो है ना बेड सोर से बचाएं उनको। तो ये हमारा टॉपिक जो है ना अभी स्किन मैनेजमेंट का कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों का कैसा लगा होगा, आप कमेंट करना हमें।